एक साइड घूमने जो करे। जैसा नाम वैसा काम। सुंदरनगर वाकई में ही एक बहुत ही सुंदर नगर है और यहाँ के मेरे सब भाई बहन, सब कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज, सुंदरनगर और यहाँ के दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले, आप लोग अपना दिनचर्या से समय निकाल कर आए, यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूँ हमारे विधायक जी श्री राकेश जम्वाल की, ये बहुत ही निष्ठावान हैं और मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, आप लोगों की सेवा में सदैव ही तत्पर हैं। आपने देखा है कि इनकी आप लोगों के लिए जो भावनाएं हैं, बहुत ही पवित्र भावनाएं हैं, बहुत ही सेवामयी, बहुत ही निष्ठामयी भावनाएं हैं। इनका मार्गदर्शन पाकर, इनकी गाइडेंस पाकर मैं भी धन्य हो गई हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कुछ डिग्निटरीज की जो स्टेज पर हैं। श्री प्रताप ठाकुर जी मंडल अध्यक्ष सुंदरनगर मंडल, श्री जितेंद्र शर्मा जी मंडल महामंत्री सुंदरनगर, श्री ओम प्रकाश जी जिला महामंत्री, मंडल महामंत्री डॉक्टर हेम प्रकाश जी, श्री राजकुमार जी बीडीसी चेयरमैन, श्रीमती कल्पना पठानिया जी महिला मोर्चा अध्यक्षा, श्रीमती कल्पना वर्मा जी जिला महामंत्री महिला मोर्चा, श्री अमरू राम अध्यक्ष एससी मोर्चा, मुवा मोर्चा अध्यक्ष श्री हरीश जी, करमचंद चोपड़ा जी, रोशन जी, अरुण शर्मा जी, धनीराम वर्मा जी, श्रीमती शीला जी, चिंता डोगरा जी, संजय शर्मा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, नगर परिषद के सभी पदार्शगण, युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की सभी बहनें, विभिन्न मोर्चा के सभी सदस्यगण व मेरी मातृशक्ति, प्रेस के बंधु तथा सुंदरनगर के विभिन्न जगहों से आए सभी कार्यकर्ता, मैं आपकी दिल से आभारी हूँ कि आप लोग आज यहाँ इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और हमारे जो लोकसभा के चुनावों के जो हमारे जो पक्ष में हैं, हमारे जो लीडिंग कैंडिडेट हैं और हमारे जो फेस ऑफ द पार्टी हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये उनके चुनाव हैं। वो सबको चुनाव जिताते हैं, उनके नाम पर ही, उनके काम पर ही लोग खड़े खड़े चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये अब की बार उनके चुनाव हैं। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि ये बहन कंगना को अगर आप वोट डालेंगे तो उसे ये वोट मिलेगा, या बहन कंगना को जो वोट डालेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वोट मिलेगा। तो आपने किसी तरह की कोई कमी हमारे क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कुछ काम किए हैं जिनके कारण मुझे समृद्धि मिली है, जिनके कारण मुझे पूरे समाज में, पूरे विश्व में नाम मिला है, सम्मान मिला है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जनता के वोट भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं समझती कि मैंने ऐसा कुछ भी अभी तक किया है कि मुझे जनता अपना प्रतिनिधि चुने। ये मेरे जो भाई हैं यहाँ पर, जो आप कार्यकर्ता हैं, जो सब कार्यकर्ता, सब कर्मचारी जो कई दशकों से इस काम में लगे हैं, ये उन्हीं के अच्छे कर्म हैं, ये उन्हीं का प्रयास होगा, ये उन्हीं का सहयोग होगा और उन्हीं की कड़ी मेहनत होगी अगर मैं एक प्रत्याशी से लोकसभा की एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती हूँ। तो मैं ये अवश्य समझती हूँ कि हमारी जो पार्टी है, जैसे हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में पार्टी को लीडर्स नहीं जिताते हैं, इनको जो है कार्यकर्ता जिताते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करने आई हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना समझकर अपना मार्गदर्शन मेरा करना है, मेरा सहयोग करना है और मुझे अपना समझकर मेरे लिए आपको वोट्स भी मांगने हैं, जगह जगह जाना होगा, काम करना होगा। और जैसा कहा कि अभी अगले 2 महीने आप लोगों के लिए भी बहुत बिजी होंगे, लेकिन आप लोग अपना समय देंगे तो जैसे मेरे भाई राकेश जम्वाल जी ने कहा कि ये 2 महीने आप संभाल लीजिए, उसके बाद हम संभाल लेंगे।
युवा दोस्त आज यहाँ आए हैं। आप अक्सर समझते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्योंकि आप लोग बहुत युवा हो, हम लोग भी युवा हैं पर इतने युवा नहीं है जितने कि आप हो। तो आप लोग समझते होंगे कि क्या हुआ है 2014 में, जो ये कोई आसमानी सा काम हुआ है कि आप लोगों ने वो वक्त नहीं देखा है, हम लोगों ने वो वक्त देखा है। जैसे हमारा देश जो है कई सदियों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्रता से निकला था दोस्तों, तो उस टाइम पे एक मनुष्य की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितना जीवन जीता था, 28 साल तक का ऑन एन एवरेज जीवन जीता था। भूखमरी से ग्रस्त, रोगों से ग्रस्त और गरीबी से बहुत बुरी तरह से ये देश ग्रस्त था। उसके बाद समय बीता, कई दशक बीते, हम लोगों ने कुछ कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, कुछ खाने को तो हमने जुगाड़ लिया, लेकिन फिर भी ये देश एक जैसे कोई क्रिपल्ड होता है, जैसे कोई ग्रस्त होता है, उस तरह से इस देश की आत्मा थी। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविश्वास था और हमारा जो आत्मसम्मान है, वो इन स्वतंत्रता ने तार तार कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पर उसी विदेशी सोच विचार वाली सरकार आई, उन्हीं की ही एक एक्सटेंशन या उन्हीं की ही एक सरकार वो कही जा सकती है, वो महिलाएं भी विदेशी मूल की थी, उनकी सोच भी, जो उनके सब कर्मचारी थे वो भी विदेशी मूल की ही सोच रखने वाले थे। उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को झंझोड़ के रख दिया, ऐसा कर दिया कि भारतीय होना या भारतीयता की बात करना, अपने धर्म की, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात करना एक शर्मिंदगी से भी बदतर होता था। लेकिन इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला और उन्होंने इस मानसिकता को, जो कि हमारे जो चेतना शक्ति है उस पर एक घाव की तरह है, उन्होंने इसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा गुलामी का चिन्ह, और उन्होंने हर एक भारतीय को कहा कि इस गुलामी के चिन्ह से हमें उभरना है। और हर एक भारतीय को उन्होंने इस बात का आभास दिलाया कि हमारा कल्याण, हमारी उन्नति, हमारा भविष्य हमारी भारतीयता में है, हमारी संस्कृति में है, और हम अपनी भारतीयता को पीछे छोड़कर कभी भी आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, एक देश की असली धरोहर क्या होती है? एक देश की असली संपत्ति होती है उसके नायक। हमारे नायक जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में वो जापान तक जो है युद्ध कर दिया है, अंग्रेजों को लोहा के चने चबा दिए, उन लोगों को उनका अस्तित्व गायब कर दिया इस देश से। हमारे प्रधानमंत्री ने जहां जॉर्ज पंचम की दिल्ली में मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसको हटाया और वहां सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को लगाया। ये हमारे प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हम सोचते थे कि उन्होंने किया क्या है, कहीं किसी किताब में आपको दिखता नहीं था। इतनी हमने मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी है, इतनी हमने अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ी है, हमें यह तक पता नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया क्या है। उन्होंने हमें बताया और याद दिलाया, जब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगवाया, उन्होंने हर एक देशवासी को याद दिलाया कि चाहे निजाम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हैदराबाद हो, उन्होंने किसी के भी आगे अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने हमें ये अखंड भारत दिया है जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, तो वो सम्मान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया। दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी उन्होंने ही हमें आभास कराया कि हम अपनी संस्कृति, जो सत्य है, जो सनातन है, उसे पीछा छोड़कर, और जितने भी हमें आधुनिकता के नाम पर बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, धर्मांतरण किए जा रहे हैं,
हमें हमारी मूर्तियों के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में जो गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाकर हमें भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिस सनातन से प्रेरित होकर आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, न्यूटन से लेके न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से लेकर हर जगह जो है हमारी गीता से, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से प्रेरित होकर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई।